दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 27,000 स्कूलों के बंद होने का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, जिन्हें हजरतगंज में पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। स्वामी प्रसाद का कहना है कि हम ऑलरेडी पहले से ही राज्यपाल के कार्यालय में यह सूचना दे चुके हैं कि हम राज्यपाल को ज्ञापन देने, फिर भी पुलिस ने बैरिकेड लगा के उन्हें हजरतगंज में लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने असंवैधानिक कार्य करते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया, लेकिन हम अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से राज्यपाल को मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके आगे क्या कहा? श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश को 27,764 स्कूलों के बंद होने संबंधित प्रतिवेदन देने की मेरी तैयारी भी है, राज्यपाल कार्यालय को सूचना भी है, लेकिन योगी सरकार राज्यपाल जी तक हमें पहुंचने नहीं दे रही है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम संकल्पित हैं। इसीलिए हम कोई भी अलोकतांत्रिक कार्य नहीं करना चाहते। योगी सरकार अलोकतांत्रिक करे, उन्हें मुबारक, लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं और अपना राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी को जो देना है, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा भी उनको पहुंचा रहा हूं कि किस तरीके से 27,764 स्कूल बंद होने से 14 लाख बेटी बेटियों की शिक्षा खत्म होने जा रही है, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को 4 किलो 5 किलो जाने में असुविधा होगी। ये ऐसे बच्चे हैं जिसमें गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जो हैव्स नॉट हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। असुविधा उनके सामने है, अभाव उनके सामने है और उनके बच्चों की शिक्षा ये सरकार खत्म करने पे मादा है। इसलिए मेरा अनुरोध है 27,464 स्कूल बंद करने का जो 16 जून का 2025 का शासनादेश है उसे वापस लें। साथ ही साथ उसको वापस लें, इन स्कूलों को निर्बाध गति से आगे बढ़ावें। आवश्यकता है कक्षावार अध्यापकों की, जो आवश्यकता है 12,70,000 के लगभग है। आज 6.5 लाख ही मात्र अध्यापक है, यानी 50% अध्यापकों के बलबूते पर लगभग 2,40,000 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब 15,000 विद्यालय एक शिक्षक चलाते हैं, यानी प्रति विद्यालय में एक शिक्षक, ऐसे 15,000 विद्यालय हैं, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों की नामांकन घटेगी। अगर पर्याप्त शिक्षक होंगे तो नामांकन बढ़ेगा, क्योंकि जिन विद्यालयों में 4 अध्यापक 5 अध्यापक हैं, वहाँ बच्चों की संख्या भी 400, 450, 500 है। इसका मतलब है ये विद्यालयों में बच्चों का नामांकन का कारण शिक्षकों की उदासीनता नहीं, बल्कि स्टाफ की कमी है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा ये भी अनुरोध है, इन विद्यालयों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएं। जो अतिरिक्त 6.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पूरा करें। साथ ही साथ जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनको नियमित करें और जो रसोइया बड़े पैमाने पर सेवा से वंचित हो रहे हैं, उनकी सेवा का भी ख्याल करते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नारा है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। स्कूल बंद होने से बेटियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। 100% बेटियों की शिक्षा खत्म होगी। इसका मतलब है योगी सरकार अपने ही पार्टी के द्वारा दिए गए नारे को पलट रही है, ठीक उसके विपरीत आचरण कर रही है, जो न व्यवहारिक है और न ही संवैधानिक है। संविधान की व्यवस्था भी है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना सरकारों की जवाबदेही है। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है, पलायन कर रही है। इसलिए सरकार को पलायन करने से बचना चाहिए। आज जब सरकार चट्टी चौराहे पर मंत्रालय तो खुलवा रही है, लेकिन विद्यालय बंद कर रही है, ये अंधेर नगरी है। स्वाभाविक रूप से यह गलत काम को विरोध अपनी जनता पार्टी कर रही है। प्रतिवेदन के माध्यम से हम अपने 14 लाख बच्चों के बंद हो रहे शिक्षा संबंधी ज्ञापन श्री राज्यपाल जी को देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया है।
इसलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कोई अधिकारी आए भी हैं जो प्रतिवेदन लेकर राज्यपाल जी तक पहुंचाएंगे। अपेक्षा करता हूं कि इस प्रतिवेदन को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल जी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं।